हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे एसएमसी इंडिकेटर के ऊपर। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंडिकेटर है जो कि मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियो के अंदर बता रखा है, उसके ऊपर बात करेंगे। काफ़ी लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है इस इंडिकेटर के अंदर कि इसके बारे में कुछ और बताइए, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक बार और इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करिए। तो मैं फिर से ये वीडियो लेके आया हूँ और ये हर रोज़ काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। इसका मेन मकसद भी मैंने आपको बता दिया था कि ये आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है। ओके, तो अब चलते हैं और अब इसको देखते हैं क्लियरली। तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे ये मार्केट था कल परसों का जो भी है ये। अब यहाँ पे देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है। तो सबसे पहली बात, मैं इसको आपको दो तीन चीज़ बता देता हूँ। ये आपको ट्रेडिंग व्यू में ही मिलेगा और कहीं पे भी आप इसको ढूंढने जाओगे ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लक्स एल्गो है, उसका ये बिल्ड किया हुआ है। तो ये स्क्रिप्ट बिल्ड की हुई है, तो इसका मतलब ये ट्रेडिंग व्यू में ही अवेलेबल है और कहीं पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आपको ये 15 मिनट पे यूज़ ज़्यादा करना है। ओके, 15 आप एंट्री करो कैसे भी करो, आपको पता है, लेकिन मैं ज़्यादा रेकमेंड करूँगा कि आप 15 मिनट में ही इस पे काम करो। कई लोगों को लगता है कि 15 मिनट में तो मोमेंटम ही निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। इतने दिनों से भी तो आप कर ही रहे हो, क्या हो रहा है? तो थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करके देख लो। ज़्यादातर लोग तो यही बताते हैं ना कि 1 मिनट यूज़ करो, 3 मिनट, 5 मिनट, ऐसे। कोई 15 मिनट का तो नाम नहीं लेता और 30 मिनट पे तो जाना ही नहीं सोचता। तो मैं करता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ करो, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखता है मार्केट का व्यू कि मार्केट किस ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो रहा है। ओके, छोटे टाइम फ्रेम में तो बार बार कुछ ना कुछ बनाता ही रहेगा वो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 15 मिनट पे इस पर ज़्यादा काम करो आप। और उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ बता रखी थी पहले से, मैं आपको फिर बताता हूँ। ये जो इंडिकेटर है ये आपको बताता है कि जो बड़े ट्रेडर हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, वो जी एल्गो ट्रेडिंग करते हो या फिर खुद मैनुअल ट्रेड करते हो, फंड मैनेजर हो, कोई भी बड़े एफआईडीआई जो भी हो, उनका जो स्टॉप लॉस एरिया है वो कहाँ पे ज़्यादातर पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, उन एरिया को ये प्रेडिक्ट करता है और उसके हिसाब से ये लाइन ड्रॉ करता है खुद। ओके, कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम होल्ड किया, होल्ड करने के बाद यहाँ पे एक इंडिकेट किया कि ये डाउन साइड के लिए निकलेगा। यहाँ पे डाउन साइड निकला और कितना बड़ा मूवमेंट किया। ओके, तो उसके बाद ये एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होगा, तो इसकी वजह से इस इंडिकेटर ने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, काफ़ी लोगों का ये होता है कि रीपेंट होते हैं, ये गायब हो जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि यहाँ पे देखो, मैंने आपको ड्रॉ करने का एक सिंपल तरीका बताया था कि यहाँ पे इस तरीके से अगर जब भी इंडिकेटर ऐसे एक दूसरे को लाइन को ऐसे काट रहे हो, तो सबसे जो डार्क वाला जो जोन होता है अपन को उसको मार्क करना है। तो सबसे पहले अपन मार्क कर लेंगे इस जो डार्क वाला जोन है, इसको मार्क कर लेंगे। ओके, अब चाहे मैं इंडिकेटर बंद भी कर दूं तब भी ये जोन रहेगा। ओके, ये जोन है यहाँ पे, और उसके बाद देखो ये यहाँ पे टच हो गया, यहाँ पे, और यहाँ पे ये टच हो गया, और यहाँ पे ये। उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, यहीं से ही रिवर्स लिया। ओके, इस कैंडल के पास से, इस कैंडल के पास से क्या हुआ, यहाँ पे एक बुलिश हैमर कैंडल यहाँ पे अपने को देखने को मिली है। उसके बाद मार्केट के अंदर एक बुलिश मूवमेंट अपने को देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि काम ऐसे ही करता है, नहीं, आपको समझना चाहिए थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, आपको और समझ में आएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखो, और अब यहाँ पे देखो, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अब आप बताओ कि यहाँ पे इसको, आप इसमें इतना बड़ा जोन है ये, अब इतना बड़ा जोन में तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, और ट्रेड भी तो ले तो कैसे लें इसमें? तो सबसे पहले मैंने इस तरीके की सिचुएशन आती है तो इसमें मैंने ये बता रखा है कि ये जितनी बड़ी रेंज होती है ना, इसका 50% कर लो। ओके, 50% कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये आपको एक टूल मिलता ही है, इस टूल को लेके इसका 50% है, इसको यहाँ पे टिका के और इसके अप साइड के अंदर से ये जो है इसको ड्रॉ कर देना है। और जैसे ये डाउन साइड के लिए होता है तो डाउन साइड में इस तरीके से कर देना है। तो अब अगर मैं इसको बंद भी कर दूंगा तो यहाँ पे देखोगे आप कि ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक सेलिंग अपने को देखने को मिल सकती है, और ये वाला एरिया तो हो गया यहाँ पे। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट एरिया हो गए। अगर इसके बीच में रहा तो मार्केट साइडवेज तरीके से बिहेव करेगा। ये बहुत छोटा सा एरिया हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट फंस गया तो साइडवेज तरीके से निकलेगा।
और अगर इसको अपसाइड में ब्रेक किया तो एक अपसाइड का मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा। लेकिन वो ब्रेक ऐसे नहीं होना चाहिए, ब्रेक में भी कंडीशन होंगी यहाँ पे साइडवेज जाके कुछ पैटर्न बना के यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ, फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे ओपन कर रही है। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है ना, उसमें ये अच्छा काम करता है। कंडीशन भी होती है मार्केट के अंदर, ये नहीं कि ऐसे ही चलता है अपन अगर कोई लेवल ड्रॉ कर दिया तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग चलेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो कोई एक पर्टिकुलर ऐसी चीज दिखेगी आपको कि हाँ, वो आपको देखने को पता चलती रहेगी कि यार ये जेन्युइन चीज है, ये काम करेगी, उस पर आपको कॉन्फिडेंस अलग ही आता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, और ये गायब नहीं होता, आपको बस थोड़ा सा वो है कि ये गायब हो जाता है, बाकी ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको इसका हिस्ट्री डाटा नहीं मिलेगा। ओके, जैसे आप बैक टेस्ट करने जाओगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे आपको फ्रंट टेस्ट ही करना पड़ेगा। अब जैसे ये है, इसको अपन ड्रॉ करके रख सकते हो। अब मार्केट यहाँ से तो निकल चुका, अब ये दो लेवल इंपॉर्टेंट हो गए। आप अपनी कोई भी स्ट्रेटजी उसको यूज करो, लेकिन जब इन लेवल के पास आए तो इस तरीके से यूज करके देख लो। मेरा मेन मकसद आपको बताने का ये है कि अब देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस वाला एरिया भी काम करता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मान लो इस मार्केट को भूल जाओ आप, यहाँ पे जो कोई मार्केट था, सबसे पहले आप इन लेवल को देखो। ओके, ये दो लेवल, मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट हुआ था सितंबर, ये वाला जो एरिया है, ये मार्केट की ओपनिंग थी। ओके, तो इसको भूल जाओ आप, ये केवल एरिया था जो कि कंसोलिडेशन में था ये एरिया। तो ज़्यादातर लोगों का क्या प्लान था कि एक ब्रेकआउट एरिया है, ये दोनों ब्रेकआउट एरिया है, यहाँ पे ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के लिए निकलेगा, और यहाँ पे ब्रेक करेगा तो अप साइड के लिए निकलेगा। ज़्यादातर लोगों का यही प्लान था। ओके, हुआ क्या, इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए जो कि अप साइड के लिए बैठे थे, यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस हिट करके वापस से यहाँ पे बुलिश का साइन दिखाया। ओके, उसके बाद अप साइड में गया, अप साइड में ब्रेक किया, तो यहाँ पे जो लोग बैठे थे, क्योंकि ये प्रीमियम बहुत तेज बढ़ा था, मैंने देखा था ये प्रीमियम बहुत तेज बढ़ा था, ये अप साइड में स्टॉप लॉस हिट किए, दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब मार्केट फिर यहाँ पे आ गया। अब बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लोग थक के बैठ जाते हैं, उसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे एक रीटेस्ट लिया छोटा सा, और उसके बाद बूम अप साइड के अंदर। ओके, तो समझ रहे हो, आप जैसे सोचोगे वैसा मार्केट काम करेगा ही नहीं। आप एक तो सबसे पहले आपको वेट करना पड़ेगा आपका ट्रेड के लिए कि कोई बात नहीं, आज नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ट्रेड मिलेगा और आपको एक अच्छी कंडीशन में मिलेगा, ये चीज़ आप सोचना। तो जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पे, और आपको दिखेगा। तो समझ में आ रही होंगी आपको चीज़ें जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस वाला एरिया यहाँ पे काम कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हो कि स्टॉप लॉस हंट हो रहा है, फिर उसके बाद बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो रही है, मार्केट को टर्न कराने, टोटल मैनिपुलेटेड मार्केट हो रहा है ये। अब देखो मार्केट मैनिपुलेटेड कैसे होता है, क्योंकि मार्केट चल रहा है, अगर डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देखो मार्केट कहाँ पे फंसा हुआ है, और ये जोन देखो यहाँ पे। ओके, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में भी तो ये जोन काम करेगा ना। यहाँ पे ये जोन देखो, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है। मैं आपको मजाक थोड़ी नहीं करता हूँ कि यार ये इंडिकेटर ऐसे ऐसे नहीं है, आपको यूज सही से करना आना चाहिए। और उसके बाद देखो एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है मार्केट के अंदर, इस तरीके से कोई ट्रेंड नहीं है। जब तक इन लेवल को ब्रेक करके अप साइड में ना निकलेगा या फिर डाउन साइड में ना निकलेगा, तब तक मार्केट में ट्रैपिंग बंद नहीं होगी। जो ट्रैप हो रहे हैं बार बार मार्केट के अंदर, 30 मिनट में देखता हूँ एक बार क्या दिखाई दे रहा है अपने को। अप साइड में देखो कितने ज़्यादा जोन है, ये बहुत ज़्यादा इंपोर्ट। अब सबसे ज़्यादा देखो जोन डार्कनेस कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो अपन इन वाले एरिया जो है इनको मार्क कर सकते हैं, सबसे पहले तो इनको मार्क कर सकते हैं। ओके, अब इसके पास ये छोटा सा एरिया और है जो कि इसको मार्क कर सकते हो, तो पूरा एक जोन ही हो गया ये। उसके बाद एक छोटा सा एरिया कहाँ पे है, एक छोटा सा एरिया है यहाँ पे। ओके, अब इसको ऑफ करते हैं और इसको 15 मिनट में चलते हैं। तो देखो अब आपके पास जोन निकल के आ गए कि अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट जोन रहेंगे। जब इनको ब्रेक करेगा मार्केट अप साइड में, तो एक बड़ा मार्केट अपने को देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं एक बार कह रहा हूँ कि बार 2019 का मार्केट है ना, उसको एक बार एनालिसिस करके देखो, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये मार्केट में और 2019 के मार्केट में कितनी सिमिलरिटी है। शायद मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो उसमें मैं ही कंपैरिजन करके दिखा दूंगा आपको कि 2019 के मार्केट के अंदर और इस मार्केट के अंदर कितनी सिमिलरिटी है। एक एक दिन की सिमिलरिटी है। अगर वहाँ पे बजट वाले दिन ऐसा हुआ था, तो यहाँ पे बजट वाले दिन ऐसा हुआ है। तो ये एक साइकिल चल रही है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा भी।
बाकी तो होप है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी इस इंडिकेटर की, तो किस तरीके से आपको ये यूज़ करना है। और ये हर दिन काम कर रहा है ऐसे नहीं, ये आपको दिखाता है कि कहाँ पे बड़े ट्रेडर बैठे हुए हैं, जहाँ पे वो बैठे हुए होंगे वहाँ पे ये मार्केट को टर्न करने की कोशिश करेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो, वहाँ से ये थोड़ा ट्रैप करके टर्न करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं हो कि ब्रेक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि 100% कोई राइट हो जाता है मार्केट में, कोई नहीं हो सकता 100% राइट। कभी किसी का लॉस ही नहीं होता, होता है सबका होता है, लेकिन एक लिमिटेशन में, समझ रहे हो। कोई 8 बार विन कर रहा है, कोई 2 बार हार रहा है, कोई 6 बार विन करके 4 बार लॉस कर रहा है, लेकिन कोई 6 बार हार रहा है लेकिन 4 बार ही प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन वो 4 बार में ही इतना बड़ा प्रॉफिट कर ले रहा है कि सब कुछ रिकवर कर ले रहा है, समझ रहे हो। तो सबकी अपनी अपनी एक ट्रिक होती है जिस तरीके से वो काम करते हैं, और उसके बाद मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। अगर आप ये टोटली प्राइस एक्शन देख के चलोगे तो ये आपको ट्रैप करेगा बार बार में। जैसे ये ऐसा हो गया, यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा, अब हर दिन आप एक्सपेक्ट करोगे। अब ये मार्केट जो बन चुका है ना, इसके बाद आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे कितना इजी प्राइस एक्शन है। देखो यहाँ से ब्रेक कर दिया, ये एक अप साइड में हो गया, देखो कितना अच्छा प्राइस एक्शन है यहाँ पे। उसके बाद इसको ब्रेक किया कंडीशन को तो कितना गिरा, यहाँ पे ब्रेक करके चला गया मार्केट अप साइड में। जब ये कैंडल आई तब तो फंसे होंगे। उसके बाद ये देखो प्राइस एक्स, आप लग रहा है ये मार्केट जब चल लिया, मार्केट बंद होने के बाद तो कोई भी धुलंधर बन सकता है। जब ओपन मार्केट होता है उसमें हालत खराब हो जाती है, क्योंकि समझ में ही नहीं आता, हर एक छोटी छोटी कैंडल के ऊपर ट्रेड दिखने लगते हैं, समझ रहे हो। तो उनको ही कंट्रोल करना है, यही सब चीजें हैं। देखो, ट्रेडर बनने आए हो, ट्रेडर ही बनो, फोकस करो ट्रेडिंग पे और ट्रेडिंग को बेटर करो अपनी को। तो होप है कि आपको काफ़ी चीज़ समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते फिर आपसे जल्दी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।